नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर, जहां पर उसके साथी गोरखा बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उसकी कोर्ट में पेशी हुई है। इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और अमृतपाल की पॉसिबल लोकेशन क्या हो सकती है, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। आपको बता दें कि वारिस पंजाब के चीफ खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वो पंजाब में फिलहाल मौजूद नहीं है और पंजाब से बाहर भाग चुका है। ये एक बड़ी अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आई है। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि उसके उत्तराखंड में होने का शक है। पंजाब से भागकर वो पहले हरियाणा गया और उसके बाद कुरुक्षेत्र जो जिला है वहां पर वो 19 और 20 मार्च को रुका था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यहां पर वो एक महिला के घर पर रुका। हालांकि बड़ी बात इसमें यह है कि महिला से पुलिस पूछताछ तो कर रही है, लेकिन यहां पर पता लगाने की कोशिश ये की जा रही है कि महिला अमृतपाल को पहले से ही जानती थी या फिर अमृतपाल बंदूक की नोक पर जानबूझकर जबरदस्ती करके महिला के घर में घुस गया था। तो ये दो अपडेट इस मामले में बड़े हो जाते हैं कि क्या महिला अमृतपाल को जानती थी या फिर अमृतपाल जबरदस्ती महिला के घर में घुस गया। हालांकि इस बीच पंजाब के जो पड़ोसी राज्य हैं, खासतौर पर उत्तराखंड, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो गुरु घर हैं वहां पर भी जांच की जा रही है और अमृतपाल का जो तेजिंदर है, गोरखा बाबा के नाम से भी जिसे लोग जानते हैं, उसे लुधियाना से पकड़ लिया गया है और यही बताया जा रहा है अमृतपाल का मेन गनर हुआ करता था। अब अमृतपाल अपने गनर को या अपने साथ मौजूद लोगों को एक एक कर किसी रणनीति के तहत छोड़ रहा है या फिर ये पुलिस की कोई बड़ी कामयाबी है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि इस बीच जो बड़ी अपडेट इस मामले में आई है उसमें यह है कि करीब 158 विदेशी खातों से अमृतपाल को फंडिंग की गई और इनमें से 28 खाते ऐसे रहे जिसमें 5 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जो है वो आई है। तो ये एक बड़ा अपडेट है इस मामले में। हालांकि जिन खातों की बात हो रही है इनका संबंध जो है वो पंजाब का जो मांझा इलाका है और जो मालवा है यहां से बताया जा रहा है। इसके अलावा अमृतसर, तरनतारन, बटाला, गुरदासपुर, जालंधर, नवा शहर, कपूरथला और फगवाड़ा के खातों के संबंध में भी अमृतपाल को कुछ पैसा मिला है। लेकिन इस पूरे केस में जो अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है, जहां से पुलिस को कुछ अहम जानकारियां जो है वो निकल सकती हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भाई हरप्रीत सिंह है अमृतपाल का, उसके साथ 11 साथियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में बाबा बकाला कोर्ट में पेश कर दिया है और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। तो यहां से इन 11 लोगों से जो पूछताछ होगी, संभवतः यहां से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। इस बीच अमृतपाल जो है वो लगातार भेष बदल कर भाग रहा है। उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि शाहकोट में गली में एक सीसीटीवी वीडियो नजर आता है जिसमें वो पुलिस से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक वो यहां पुलिस के हाथ से फिसल गया। हालांकि इस बीच पुलिस ने 2 गाड़ियां जरूर जब्त की हैं, 7 लोगों को गिरफ्तार किया था तब, और ये उस दौर का वीडियो है जब वो मर्सिडीज कार से फरार होने के बाद वो दिखा था। इसके अलावा अमृतपाल की एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें अमृतपाल ठेले पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर जो है वो जालंधर का जो गांव है नंगल अंबिया, वहां की बताई जा रही है, जहां अमृतपाल जो है अपनी ब्रेजा कार को छोड़कर मोटरसाइकिल से फरार हुआ था, जिसके बाद मोटरसाइकिल जो है वो फिल्लौर नूर महल रोड पर नहर के किनारे मिली थी। हालांकि इस बीच तस्वीरें ये भी आई कि ठेले पर बाइक को लाद कर, संभवतः पेट्रोल खत्म हो गया होगा, बाइक को लाद कर अमृतपाल जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अपडेट इस मामले में यह भी है कि लगातार वो जो है बाइक को छीनकर पिस्टल के नोक पर या बंदूक के नोक पर लोगों से इस तरीके से भी वो अपने जो उसका मंसूबे हैं उनको अंजाम दे रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में जो दो बाइक हैं जिनमें से बुलेट और स्प्लेंडर बाइक है, उन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया और ये दोनों बाइक सादिकपुर से मिली हैं और अब इन बाइक्स के नंबर प्लेट की जाँच की जा रही है। लेकिन एक और जो बड़ा अपडेट इस केस में है वो है तूफान सिंह को लेकर। तूफान सिंह कौन? तूफान सिंह वही तूफान सिंह जिसकी वजह से अमृतपाल की जिंदगी में फिलहाल इस वक्त ये तूफान आया है। क्यों आया है आपको याद दिला दें, अजनाला का वीडियो आपको याद होगा जिसमें तूफान सिंह को ही छुड़वाने के लिए तब अमृतपाल ने थाने पर अपने समर्थकों के साथ हमला बोला था और तूफान सिंह भी अब घर से फरार है। उसके घर वालों का कहना है कि 6 दिनों से तूफान सिंह जो है वो घर नहीं आया है।
और बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। परिवार के मुताबिक, अगर परिवार की माने, अजनाला घटना जो हुई थी उसके बाद से ही तूफान सिंह घर पर ही रहा करता था, लेकिन उसके बाद से पिछले 6 दिनों से वो घर नहीं आया है। लेकिन एक और बड़ी अपडेट है, वो ये है कि पंजाब में बिगड़ते हालातों को देखते हुए या फिर संभावित बिगड़ते हालातों को देखते हुए जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख समाज से एक बैठक करने की मांग की है। संभवतः 27 मार्च को ये बैठक होगी और इस बैठक में कई सारे पंजाब के जो बुद्धिजीवी हैं वो इकट्ठा होंगे और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि पंजाब में जो हालात हैं, जो हालात बिगड़ रहे हैं, इन हालातों को किस तरीके से सही किया जाए। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि माहौल को कैसे ठीक किया जाए। तो इसको लेकर सिख समाज एक बड़ी बैठक करने वाला है। हालांकि इस बैठक पर इंटेलिजेंस की और सरकार की नजर रहेगी। इस तरह की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो बड़ी बात है कि अमृतपाल अभी भी फरार है, अकेले भाग रहा है। भागने से पहले वो महिला के घर पर रुका, महिला से पूछताछ जारी है। अब महिला से पूछताछ करने के बाद पता करने की कोशिश की जा रही है कि जानबूझकर महिला के घर में वो जबरदस्ती घुसा था या महिला उसे पहले से जानती थी। जो भी इस केस में अपडेट होगा आगे हम वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।